हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। आज हम लोग रेलवे स्पीडी समान अध्ययन सेट 127 से देखेंगे। कागज़ का भारत में आगमन 13वीं शताब्दी में हुआ। यानी जो कागज़ का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। भारत से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। यानी भारत से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी? तो फैजाबाद थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। यानी जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा किया गया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। यानी प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। यानी प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। आगे देखते हैं। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से सिंध से होकर भारत में प्रवेश किया था। यानी बाबर जो है प्रथम बार पश्चिम में सिंध से होकर क्या हुआ था? भारत में प्रवेश किया था। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अनिश्चित समय तक लागू रह सकती है। यानी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपात जो होता है अनिश्चित समय तक क्या हो सकता है? लागू रह सकती है। क्या हो सकता है? अनिश्चित समय तक लागू रह सकती है, जो क्या है? अनुच्छेद 352 में इंगित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। यानी भारत में जो होता है पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? तो 1962 में यूज किया गया था। तो किस लिए? तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए क्या हुआ था? राष्ट्रीय आपात लगा था। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा समवर्ती सूची में शामिल है। इन सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में शामिल है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागाभट्ट ने की थी। यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका स्थापना किसने किया था? तो नागाभट्ट ने किया था। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासन काल में हुआ। यानी जो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन जो है किस शासन काल में हुआ था? तो चोल वंश के शासन काल में हुआ था। इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुई। यानी इस्लाम का प्रादुर्भाव जो होता है किस शताब्दी में हुई? तो 7वीं शताब्दी में हुई। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। यानी चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। द लीडर्स पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन हैं। द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिचर्ड निक्सन हैं। आगे देखते हैं। बेल्जियम के वाटरलू स्थान पर 18 जून 1815 को ड्यूक ने नेपोलियन को हराया था। यानी बेल्जियम के वाटरलू स्थान पर 18 जून 1815 ईस्वी में ड्यूक ने किसको हराया था? तो नेपोलियन को हराया था। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे डॉग हैमरशोल्ड की मृत्यु 1961 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में हुई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर रहे डॉग हैमरशोल्ड की मृत्यु जो होता है 1961 ईस्वी में हवाई दुर्घटना के कारण हुई थी। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। यानी जो बैंक नोट जारी करता है उसका वो प्रथम देश कौन सा है? तो स्वीडन है। आगे देखते हैं। त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में है। यानी जो त्रिभुवन हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है? काठमांडू में है, जो नेपाल में पड़ता है। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है। यानी राष्ट्रगान है उसको प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो जापान है। आगे देखते हैं। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश चीन है। इन जो सिविल सेवा परीक्षा जो है उसको प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? तो चीन है। आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। इन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एडम्स थे। आगे देखते हैं। अशोक ने अपने लघु शिलालेख मॉस्की तथा गुर्जरा जो होता है में अपना नाम अशोक अंकित किया था। इन जो अशोक ने अपने लघु शिलालेख मॉस्की यानी आंध्र प्रदेश में है तथा गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश में अपना नाम अशोक अंकित किया था। आगे देखते हैं। मुगलकालीन भारत में राज्य के आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। यानी जो मुगलकालीन भारत में जो था राज्य का मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। आगे देखते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। यानी जो विजयनगर राज्य के
कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ, तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दारुल इस्लामी है। यानी जो औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या था, तो दारुल इस्लामी है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिच था। यानी जो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो रॉल्फ फिच था। आगे देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। यानी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उस पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्या है, क्षेत्राधिकार है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 133 जो है संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से क्या है, संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हेबियस कॉर्पस रिट याचिका दायर की जाती है। यानी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, हेबियस कॉर्पस रिट जो होता है याचिका दायर की जा सकती है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति फू डोरजी थी। यानी ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, फू डोरजी था। आगे देखते हैं, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। किस व्यास सम्मान क्या होता है, दिया जाता है। आगे देखते हैं, किसके लिए, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, क्या उनसा योगदान के लिए, तो उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। आगे देखते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 ईस्वी में की गई। यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था, तो 1887 ईस्वी में किया गया था। परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में है। यानी परमाणु खनिज विभाग कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है। आगे देखते हैं, पुस्तक मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। यानी पुस्तक जो होता है मदर इंडिया है उसका लेखक कौन है, तो कैथरीन मेयो हैं। आगे देखते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था। यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या हुआ था, रॉलेट कानून को पारित किया गया था। रॉलेट कानून कब पारित हुआ था, तो 21 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। 21 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। यानी निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। सेलुलर जेल दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था, तो वीर सावरकर था। यानी सेलुलर जेल पर दीवार पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था, तो वीर सावरकर था। आगे देखते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। इन जैसे ही गांधी जी का क्या होता है, मृत्यु होता है तो क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे क्या होता है, रोशनी यानी जीवन का रोशनी क्या हो गया है, चली गई है। आगे देखते हैं, कराची 1943 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। यानी जब क्या होता है, कराची में 1943 के अधिवेशन के तहत क्या होता है, मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद जनीत दास की मृत्यु 1929 में लाहौर सेंट्रल जेल में हुई थी। यानी 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या होता है, जनीत दास का मृत्यु जो होता है 1929 ईस्वी में लाहौर सेंट्रल जेल में क्या हुआ था, हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था। आगे देखते हैं, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा 1215 में लागू हुआ। यानी ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ, तो 1215 ईस्वी में क्या होता है, लागू हुआ था। आगे देखते हैं, वाटरलू बेल्जियम में स्थित है। वाटरलू कहाँ पे स्थित है, तो वाटरलू जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो बेल्जियम में स्थित है। आगे देखते हैं, इतिहास लिखने का कला सर्वप्रथम चाइनीज ने विकसित किया था। यानी इतिहास लिखने का कला सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, तो चाइनीज ने विकसित किया था। आगे देखते हैं, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए में हुई थी। यानी सार्वजनिक हित याचिका कल्पना की शुरुआत कहाँ पे, तो यूएसए में हुई थी। आगे देखते हैं,
पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक भारत का अंग थे, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक का था भारत का अंग था। उत्तरी ध्रुव पर तथा दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय अजीत बजाज हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अजीत बजाज हैं। केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य मणिपुर है, यानी केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मणिपुर है। आगे देखते हैं, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे देखते हैं, नियमों का पालन कराना कार्यपालिका का कार्य है, यानी नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो कार्यपालिका का कार्य है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार संसद का है, यानी जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, यानी भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का क्या है? उल्लेख है। आगे देखते हैं, केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है, यानी केरल के उच्च न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है। कोयला की सर्वोत्तम किस्में एंथ्रासाइट है, यानी जो कोयला है उसका सर्वोत्तम किस्म क्या था है? तो एंथ्रासाइट सा है, कोयला का सर्वोत्तम किस्म है। मुगलों की अदालती भाषा फारसी थी, यानी मुगलों की अदालती भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। आगे देखते हैं, चांदी की सिक्का हिंद यूनानियों ने शुरुआत की थी, यानी चांदी का जो सिक्का है वो हिंद यूनानियों ने क्या किया था? शुरुआत किया था। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी चंद्रमा पर अवस्थित है, सी ऑफ ट्रंक्वालिटी जो है किस पे स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, जब पृथ्वी जो होता है सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो क्या होता कहते हैं? तो अपसौर कहा जाता है। ध्रुव तारा लघु सप्तर्षि तारामंडल का भाग है, यानी जो ध्रुव तारा जो है लघु सप्तर्षि का है, तारामंडल का क्या है? भाग है। खगोलविदों द्वारा सूर्य की आयु 1011 वर्ष अंकित गई है, यानी जो खगोलविदों द्वारा सूर्य की उम्र कितना? तो 1011 वर्ष अंकित की गई है। आगे देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 8 घंटा में लगाता है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में? तो 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी, यानी जब भारतीय संविधान सभा के बैठक 31 अक्टूबर 1947 में हुई तो इसकी घटी हुई सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 299 थी। आगे देखते हैं, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 19 दिसंबर 1946 को हुआ, यानी भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। आगे देखते हैं, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, यानी संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य नाम उत्तरदायी सरकार के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो कच्चा तेल है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ने से दिन साफ रहने का संकेत मिलता है, इन जो बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? दिन साफ रहने का क्या होता है? संकेत मिलता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था, यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। आगे देखते हैं, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कमलजीत संधू हैं, यानी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत संधू हैं। आगे देखते हैं, नॉर्मन
बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल है। यानी जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, तो डॉक्टर अमृता पटेल है। आगे देखते हैं, भारत में पूर्ण साक्षर प्रथम जिला एर्नाकुलम केरल है। यानी भारत में पूर्ण साक्षर प्रथम जिला कौन सा है, तो एर्नाकुलम है, जो कहाँ पे है, केरल में पड़ता है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। यानी भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INS विक्रांत है। आगे देखते हैं, मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की हैं। यानी मदर पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैक्सिम गोर्की हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। यानी जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया था। चावल को पॉलिश करने के लिए विटामिन B1 यानी थायमिन नष्ट हो जाता है। यानी जब चावल को पॉलिश करता है तो विटामिन B1 यानी थायमिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। यानी जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास थे। आगे देखते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। यानी रैयतवाड़ी प्रथा जो है टॉमस मुनरो ने क्या किया था, प्रारंभ किया था। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यानी मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात क्या होता है, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।